कल्पना कीजिए ऐसे अनोखे और अद्भुत इंसानों की जो इतने ताकतवर और अनोखे हैं कि उन्हें अपनी आंखों से देखे बिना यकीन करना मुश्किल हो। बॉडी बिल्डर्स जो सुपर हीरो जैसे लगते हैं, कुछ तो इतने विशाल और मस्कुलर हैं कि वे अवास्तविक लगते हैं, और कुछ छोटे कद के होते हुए भी चौंका देने वाली ताकत रखते हैं। इनके आकार, शक्ति और जुनून ने दुनिया को हैरान कर दिया है। आखिर ये असाधारण लोग हैं कौन और इन्हें इतना अद्भुत बनने का राज क्या है? इनमें से कुछ अपने जन्म से खास थे तो कुछ ने अपनी हदों से भी आगे जाकर वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा तक नहीं था। आइए मिलते हैं इतिहास के सबसे अविश्वसनीय बॉडी बिल्डर्स से। इनकी कहानियां सुनने के बाद आप फिटनेस को एक नए नजरिए से देखेंगे। चलिए उनके चमत्कारी संसार में झांकते हैं। चलिए आपको एक ऐसी महिला की कहानी बताते हैं जो आपको हैरान कर देगी। उसका नाम है बारबी थॉमस। वो 23 साल की हैं, 2 बेटियों की मां हैं और फीनिक्स, एरिज़ोना में रहती हैं। पर जो चीज उन्हें सबसे खास बनाती है वो ये है कि वो बिना बाजुओं के सब कुछ करती हैं। बचपन में बारबी के साथ एक भयानक हादसा हुआ। वो एक ट्रांसफार्मर बॉक्स पर चढ़ गईं और करंट लगने से उनकी दोनों बाजुएं चली गईं। डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने के लिए कंधों तक उनकी बाजुएं काट दी। इतनी छोटी उम्र में ऐसी घटना किसी को तोड़ सकती है, लेकिन बारबी ने हार मानने के बजाय खुद को और मजबूत बना लिया। बारबी ने अपने पैरों से वो सब करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं, जैसे बाल बनाना, खाना बनाना और अपने बच्चों का ख्याल रखना। पर ये सब तो शुरुआत थी। उन्होंने दुनिया को चौंकाने का फैसला किया और बॉडी बिल्डर बन गईं। हर सुबह बारबी उठकर कड़ी ट्रेनिंग करती हैं। वो कार्डियो करती हैं जो दिल को मजबूत बनाता है। फिर वेट लिफ्टिंग, ट्रैक ट्रेनिंग और लंजेस करती हैं जो उनके पैरों को ताकतवर बनाते हैं। बारबी अपने पैरों से वेट उठाती हैं और अपने बॉडी बिल्डिंग रूटीन को परफॉर्म करती हैं। क्या ये अविश्वसनीय नहीं है? बारबी किसी विशेष कैटेगरी में नहीं बल्कि आम बॉडी बिल्डर्स के साथ मुकाबला करती हैं। वो साबित करती हैं कि उनकी ताकत और लगन किसी से कम नहीं। भले ही उन्होंने अभी बड़े खिताब नहीं जीते हैं, लेकिन उनका कहना है, मैं पहले ही जीत चुकी हूँ क्योंकि मुझे ये करना पसंद है और मैं हार नहीं मानने वाली। बारबी की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सीमाएं हमारे शरीर में नहीं बल्कि हमारी सोच में होती हैं। अगर बारबी बिना बाजुओं के ये सब कर सकती हैं तो सोचिए हम क्या कर सकते हैं। बारबी हमें याद दिलाती हैं कि हमारे पास जो है वो काफी है। जरूरत है तो बस उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की। अमांडा लॉय दुनिया की सबसे छोटी महिला बॉडी बिल्डर हैं। उनकी लंबाई सिर्फ 4 फुट है, लेकिन उनकी ताकत और हिम्मत कमाल की है। सोशल मीडिया पर उन्हें टाइनी टाइटन कहा जाता है। अमांडा यह साबित करती हैं कि ताकत और दृढ़ता का साइज से कोई लेना देना नहीं होता। अमांडा को जन्म से हाइपोकॉन्ड्रोप्लासिया नामक स्थिति है जो एक प्रकार का बौनापन है। हालांकि उनकी लंबाई ने कभी उनके सपनों को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने छोटे कद को अपनी ताकत बना लिया। 2014 में महज 22 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में भाग लिया और नेचुरल वेस्टर्न यूएसएफ फिगर कॉन्टेस्ट में ट्रॉफी जीती। जब अमांडा ने जीत हासिल की तो कई लोग हैरान रह गए क्योंकि किसी ने इतनी छोटी प्रतियोगी की उम्मीद नहीं की थी। अमांडा रोजाना जिम में घंटों मेहनत करती है। वह हफ्ते में 14 घंटे ट्रेनिंग करती है जो काफी बड़ी डेडिकेशन दिखाती है। वेट लिफ्टिंग और एक्सरसाइज के साथ साथ वह अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखती हैं। वह दिन में 6 बार हेल्दी मील खाती है ताकि उनकी बॉडी मजबूत और फिट रह सके। अमांडा का कहना है कि मेहनत और सही खान पान से ही उनकी सफलता संभव हुई है। अमांडा की हाइट भले ही छोटी हो, लेकिन वह लंबे बॉडी बिल्डर्स के साथ मुकाबला करती हैं। इवेंट्स के आयोजक उन्हें सामान्य प्रतियोगियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने देते हैं। उन्होंने कभी अपनी लंबाई को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वह दिखाती हैं कि छोटी कदकाठी के बावजूद भी आप बड़ा काम कर सकते हैं। अमांडा की कहानी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने यह साबित किया है कि जीत आपके साइज पर नहीं, आपकी मेहनत और जुनून पर निर्भर करती है। उन्होंने अपनी हालत को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया और अपने सपनों को साकार किया। अमांडा हमें सिखाती हैं कि अगर सबसे छोटा प्रतियोगी बॉडी बिल्डिंग में चैंपियन बन सकता है तो कुछ भी असंभव नहीं है।
उनकी कहानी याद दिलाती है कि जो काम मुश्किल या असंभव लगता है वह भी मेहनत और आत्मविश्वास से पूरा किया जा सकता है। चाहे आप लंबे हों, छोटे हों, मोटे हों या पतले, अगर आप मेहनत करें और खुद पर विश्वास रखें तो आप महान चीजें कर सकते हैं। सच्चे टाइटन की बात हो तो अमांडा लॉय का नाम जरूर याद आता है। निक स्कॉट की कहानी सच में प्रेरणादायक है। एक दुर्घटना ने उन्हें एक शानदार एथलीट बना दिया, लेकिन वह कभी इस पर विचार नहीं करते थे। उनकी कहानी यह बताती है कि अगर हम दिल से चाहें और मेहनत करें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। 16 साल की उम्र में निक का जीवन सामान्य था। वह फुटबॉल के बहुत शौकीन थे और उनका भविष्य अच्छा लग रहा था। लेकिन एक कार दुर्घटना में वह कमर से नीचे लकवाग्रस्त हो गए और व्हील चेयर पर जीवन बिताने लगे। उनका सपना टूट चुका था, लेकिन निक ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को मजबूत बनाने के लिए मेहनत शुरू की और व्हील चेयर पर बॉडी बिल्डिंग शुरू की। निक ने कड़ी मेहनत से 200 से अधिक बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में भाग लिया। उन्होंने दुनिया के कुछ बेहतरीन बॉडी बिल्डर्स के साथ प्रतिस्पर्धा की और अपने हौसले से कई लोगों का दिल जीता। निक ने पहली बार 2 प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कार्ड्स हासिल किए, जो उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। निक ने अपनी डाइट और सप्लीमेंट्स का ध्यान रखा ताकि उनका शरीर मजबूत बने। उनकी मेहनत ने उन्हें आज एक चैंपियन बना दिया। निक की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर आप हार मानने के बजाय मेहनत करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। निक ने साबित किया कि अगर आपके पास जुनून और मेहनत हो तो आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं, चाहे आपके पास कोई भी विकलांगता क्यों ना हो। निक स्कॉट ने अपनी विकलांगता को कभी अपनी सीमा नहीं माना। उन्होंने इसे अपनी ताकत बना लिया और दुनिया को दिखा दिया कि अगर आप सही मानसिकता के साथ काम करें तो कुछ भी मुमकिन है। जेन मेरी, जो पहले मैट क्रोजेल्स्की थीं, की कहानी सच में प्रेरणादायक है। उन्होंने हमेशा अपने अंदर एक लड़की महसूस की थी, लेकिन दुनिया को अपने आप को दिखाने में काफी वक्त लगा। उन्होंने अपनी जिंदगी को बदला और एक चैंपियन बन गई, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। जेन हमेशा अलग महसूस करती थीं और उन्हें पता था कि वो एक लड़की हैं, लेकिन उनका शरीर उनके जज्बात से मेल नहीं खाता था। यह उनकी जिंदगी को मुश्किल बना रहा था और एक समय पर उन्होंने आत्महत्या का सोचा, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को बदला और अपने लिए नए रास्ते चुने। एक दिन जेन ने तय किया कि वह अपने बेसमेंट को एक छोटा जिम बनाएंगी। यह उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट था। वेटलिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग ने उन्हें अपना आत्मविश्वास दिया और अपनी जिंदगी पर नियंत्रण देना शुरू किया। उन्होंने सीखा कि वेटलिफ्टिंग सिर्फ शरीर की ताकत नहीं, बल्कि अंदर से भी मजबूत बनाता है। मैट के रूप में जेन ने पावर लिफ्टिंग की दुनिया में काफी सफलता पाई थी। आयोवा में उन्होंने 220 पाउंड पावर लिफ्टिंग टोटल का वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था। पर जब उन्होंने जेन मेरी के रूप में ट्रांजिशन किया तो उन्होंने अपनी बॉडी बिल्डिंग और स्ट्रेंथ प्रतियोगिताओं की खोज को जारी रखा। जेन मेरी ने ट्रांसजेंडर बॉडी बिल्डर बनकर सबको दिखाया कि आप किसी भी जेंडर के हों, अगर आपके अंदर पैशन और डेडिकेशन हो तो आप बड़े सपने देख सकते हैं और उन्हें सच कर सकते हैं। उनकी कहानी दुनिया को यह सिखाती है कि हमें किसी को उसके रूप से जज नहीं करना चाहिए। आज जेन मेरी एक रोल मॉडल हैं और बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने यह साबित किया कि अपने आप से सच्चा रहना और अपनी पसंद को फॉलो करना जरूरी है। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में अपने सपनों को पूरा किया और दिखाया कि हम सभी में अपनी ताकत होती है, चाहे हम किसी भी चुनौती का सामना कर रहे हों। जेन की कहानी हमें यह सिखाती है कि बॉडी बिल्डिंग सिर्फ ट्रॉफी जीतने के लिए नहीं होती, बल्कि अपने अंदर की ताकत और अपने आप से प्यार करने के लिए होती है। उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया और अपनी जिंदगी को एक नए दौर में ले गईं। मार्क स्मिथ एक असली हीरो हैं। अफगानिस्तान में उन्हें एक लाइव फायरिंग अभ्यास के दौरान गोली लगी थी और उनका एक पैर काटना पड़ा। इस भयावह घटना ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एम्पुटेशन के बाद मार्क ने अपनी जिंदगी को फिर से संजीवित किया। उन्होंने दौड़ने के लिए एक विशेष रनिंग ब्लेड का उपयोग किया और बॉडी बिल्डर बनने का निर्णय लिया। शुरुआत में यह मुश्किल था,
लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से अपना वजन और फिटनेस वापस पाई। मार्क हर दिन अपने मसल्स पर काम करते थे। 16 हफ्तों की तीव्र ट्रेनिंग के बाद उन्होंने प्रतियोगिताओं में भाग लिया और कई पुरस्कार जीते। उनकी सफलता का मतलब था कि चाहे कुछ भी हो, हमेशा अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता मिलता है। मार्क की कहानी यह दिखाती है कि जीवन के कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्होंने अपनी चोट को अपने सपनों को पूरा करने में रुकावट नहीं बनने दिया। आज मार्क एक रोल मॉडल हैं जो सबको यह सिखाते हैं कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। हसन को बॉडी बिल्डिंग का शौक था और वह मर्दों की शारीरिक प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते थे। लेकिन 2009 में उन्हें स्पिनोसेरेबेलर एटैक्सिया नामक बीमारी का पता चला, जो दिमाग को प्रभावित करती है और चलने फिरने में कठिनाई होती है। इस चुनौती के बावजूद हसन ने कभी हार नहीं मानी। 2011 में उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में वापसी की और 2015 में आर्नल्ड्स एमेच्योर इवेंट में भाग लिया। हालांकि उनकी मोटर स्किल्स पर असर पड़ा, फिर भी हसन ने सप्ताह में 6 दिन मेहनत से ट्रेनिंग की। उन्होंने स्मिथ मशीन का इस्तेमाल किया और अपनी ताकत बढ़ाई, साथ ही अपनी सीमाओं के भीतर काम किया। उनके पास एक वर्कआउट पार्टनर था जो उनकी मदद करता था और उन्हें सपोर्ट करता था। हसन की कहानी प्रेरणा से भरी है। उन्होंने बीमारी को खुद को परिभाषित करने का कारण नहीं बनने दिया, बल्कि इसे और मेहनत करने के लिए प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया। उनकी यात्रा यह साबित करती है कि मेहनत, समर्थन और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। यहाँ तक कि एक दुर्लभ बीमारी को भी हराया जा सकता है। उनकी कहानी केवल बॉडी बिल्डिंग के बारे में नहीं है, बल्कि यह सहन शक्ति, साहस और कभी हार न मानने की है। हसन आज भी दुनिया को प्रेरित करते हैं, यह साबित करते हुए कि हमें जो भी चुनौती मिले, हम उसे पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जिम अरिंगटन 90 साल के बॉडी बिल्डर हैं और उनका शरीर किसी नए बॉडी बिल्डर जैसा ही है। सितंबर में उन्होंने 90 साल पूरे किए और वह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे उम्र दराज पेशेवर बॉडी बिल्डर बन गए हैं। बॉडी बिल्डिंग में 70 साल का अनुभव होने के बावजूद जिम अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 2015 में यह रिकॉर्ड सेट करने के बाद उनका लक्ष्य इसे फिर से तोड़ना है। जिम जब छोटे थे तो लोग उन्हें स्किटी बोन्स बुलाते थे, क्योंकि वह बहुत पतले थे। लेकिन जब वह 13 साल के थे, तब उन्होंने बॉडी बिल्डर्स की किताब देखी, जो उनकी जिंदगी बदल गई। किताब में ताकतवर मसल्स वाले लोगों को देखकर जिम ने फिटनेस में रुचि लेना शुरू किया और खुद को मजबूत बनाने का फैसला किया। जिम ने कड़ी मेहनत की और फिटनेस से प्यार किया। उन्होंने बॉक्सिंग टी बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और उनमें से 16 जीती। उनकी उम्र को देखते हुए यह एक बड़ी उपलब्धि है। लोग उम्र बढ़ने के साथ धीमा हो जाते हैं, लेकिन जिम ने कभी अपने फिटनेस के प्यार को नहीं छोड़ा। 39 साल की उम्र में भी जिम वजन उठाने, वर्कआउट करने और प्रतियोगिताओं में भाग लेने का समय निकालते हैं। उनका मानना है कि उम्र बस एक संख्या है जब आपके पास करने के लिए कुछ हो। जिम की कहानी एक प्रेरणा है, खासकर अगर आप सोचते हैं कि उम्र के कारण कुछ नया शुरू करना मुश्किल है। जिम ने 70 सालों तक बॉडी बिल्डिंग में अपने आप को समर्पित किया, तो आप भी मेहनत करके अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। उनकी यात्रा यह दिखाती है कि फिटनेस पर काम करने में कभी देर नहीं होती और आप उम्र के साथ बेहतर बन सकते हैं। जिम ने यह साबित कर दिया कि जिंदगी वह नहीं है जो आपके पास है, बल्कि यह है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। वह युवाओं और बुजुर्गों के लिए एक रोल मॉडल हैं। वह हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा आगे बढ़ने और अधिक हासिल करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। जिम ने यह भी दिखाया है कि अगर आप मेहनत करें और खुद पर विश्वास रखें तो कुछ भी संभव है। वह आज भी नए लक्ष्य तय कर रहे हैं और बॉडी बिल्डिंग में कई साल और बिताने की योजना बना रहे हैं। जिम की कहानी यह साबित करती है कि उम्र की परवाह किए बिना अगर आप अपने फिटनेस गोल्स की ओर काम करना जारी रखते हैं तो आप हमेशा सफल होंगे।